Good morning students, welcome back to online classes of BBBN. In previous class we have completed chapter number 3 plant kingdom and today's topic is chapter number 4, next chapter number 4 animal kingdom. जैसे कि प्लांट किंगडम अपन ने बहुत अच्छे से अपन ने करा है, वैसे ही एनिमल किंगडम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको भी अपन बहुत ही अच्छे से क्लासिफिकेशन जो है एनिमल किंगडम का वो बहुत ही अच्छे से आपको करना है फॉर द फर्दर क्लासेस। चलिए देखिए, तो एनिमल किंगडम जो है उसमें कुछ एनिमल्स हैं, उनको अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, उनको क्या किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, द एनिमल्स डू नॉट हैव ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, दे चेंज देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। जितना सराउंडिंग में टेम्परेचर है, कम है, ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग ही ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ा इन्वायरमेंट में तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ गया, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर कम हुआ तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे एनिमल्स भी होते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं कि जिनका दे हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जिनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं उनके बारे में भी अपन को पढ़ना है। चलिए स्टार्ट विद द पोइकिलोथर्म्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है चैप्टर नंबर 4 के, पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं, देखिए पोइकिलोथर्म्स जो होते हैं उनको कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। चलिए पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं, एनिमल्स हु डू नॉट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। पोइकिलोथर्म्स पढ़ रहे हैं अपन, तो ऐसे एनिमल्स जिनमें डू नॉट हैव ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर वो कांस्टेंट नहीं होता है। ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है एंड चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, और अपना बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उससे वो चेंज करते रहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स, उनको कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है पोइकिलोथर्म्स का, जैसे अपन बात करें तो पोइकिलोथर्म्स बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है ना, और क्या कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, है ना। तो सर्दियों में अपन बात करते हैं विंटर्स की, है ना। तो विंटर्स में रेप्टाइल्स नहीं दिखते ना, दिखते हैं रेप्टाइल्स नहीं दिखते ना सर्दियों में। अरे सर्दी में सांप वहाँ बाहर थोड़ी ना निकलते हैं, नहीं निकलते, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या है, जैसे ही सराउंडिंग का बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, तो उनका बॉडी टेम्परेचर वो भी क्या हो जाता है, अराइज हो जाता है। इसके लिए वो अपने आप को टेम्परेचर से बचाने के लिए कहाँ चले जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, छुप जाते हैं, सर्दियों में वो बाहर नहीं निकलते। फिर जब जैसे ही आती है गर्मियाँ, समर्स, तब वो बाहर निकलते हैं। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं पोइकिलोथर्म्स, और उनको कॉल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं होम्योथर्म्स, नेक्स्ट है होम्योथर्म्स। तो ऐसे एनिमल्स हु हैव ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जिनमें बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, और सराउंडिंग से उनका जो बॉडी टेम्परेचर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। दे आर ऑल्सो नोन एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है ना, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर का बॉडी टेम्परेचर जो भी है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर वो बढ़े या डिक्रीज हो जाए उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड याद रखना, ये जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, और जो होम्योथर्म्स होते हैं उनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए हर्मेफ्रोडाइट्स। हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स क्या होते हैं, द सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। जो सेक्सेस होते हैं मेल और फीमेल वो सेपरेट नहीं होते हैं, मीन्स की व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल है उस पे मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं, तो ऐसे एनिमल जो हैं वो कहलाते हैं हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है।
सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मेल और फीमेल दोनों एक ही इंडिविजुअल पर क्या है, प्रेजेंट है। तो ऐसे एनिमल जो होते हैं वो होते हैं हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, है ना, बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस क्या होता है, देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट को इमिट करते हैं, है ना। उन जैसे मतलब बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें लाइट होती है ना, वो लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो कहलाती है बायोलुमिनेसेंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स और उसके बाद है एंडोपैरासाइट्स। देखिए बेटा, एक्टो और एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं। एक्टो मीन्स क्या होता है बेटा, आउटसाइड, है ना, और एंडो मीन्स क्या होता है, इनसाइड। एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या होते हैं, एनिमल्स दोज हु डिपेंड ऑन द अनदर एनिमल्स फॉर देयर लिविंग, शेल्टर और द फूड। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं फॉर द शेल्टर, रहने के लिए, और फूड, और उससे क्या करते रहते हैं, फूड लेते रहते हैं। तो जो फर्स्ट एनिमल होता है उसको तो क्या कहते हैं अपन, होस्ट कहते हैं, है ना, और जो बाहर से आता है उसको क्या कहते हैं, गेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, एनिमल सरफेस के बाहर। ऐसे ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट्स जो किसी ऑर्गेनिज्म पर रह रहे हैं आउटसाइड द सरफेस ऑफ द बॉडी, है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या पैरासाइट जो होते हैं वो होते हैं एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स बहुत देखे होंगे अपन ने, जैसे कि जो कैटल्स वगैरह होते हैं उन पे छोटे छोटे लीच टाइप के, है ना, वो चिपक जाते हैं, है ना, और वो उनको जो वो क्या बोलते हैं, उसका ब्लड जो है वो सक करते रहते हैं, है ना, तो वो पैरासाइट्स हैं। वो अंदर नहीं जाते, वो क्या रहते हैं, सरफेस पे, है ना। जैसे कि फिर हिरुडिनेरिया है, जोंक होती है ना, जोंक, है ना, तो वो बालों में रहती है और ब्लड को शक करती रहती है, वो भी कहाँ रहती है, आउटर सरफेस पे। तो ऐसे पैरासाइट्स क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स, जो किसी ऑर्गेनिज्म के वाटर, ये जो आउटसाइड सरफेस है वहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं और उससे अपना शेल्टर और फूड जो है वो लेते रहते हैं। ठीक है, ये एक्टोपैरासाइट्स। कुछ पैरासाइट्स क्या होते हैं, आउटर सरफेस में ना होकर के इंटर जो सरफेस होती है उस पर रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया है, वायरसेस है, अमीबा है, जैसे वो भी अमीबा भी कहाँ रहता है ना, लीवर में, वहाँ पर इंटेस्टाइन में, वहाँ पर रहता है, और वो क्या करता है, वहाँ से जो शेल्टर लेता है और फूड को भी ऑब्टेन करता रहता है। तो ऐसे जो पैरासाइट्स होते हैं वो होते हैं एंडोपैरासाइट्स। क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स, जो सरफेस पे नहीं रह के आउटर सरफेस पे, इंटरनल सरफेस जो होती है वहाँ पर वो रहते हैं। ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, ये दोनों ही अपन, मैंने बताया आपको, एक तो होता है होस्ट, एक होता है गेस्ट, है ना। होस्ट क्या हो गया, अगर कैटल में जो भी है, लीच वगैरह है कैटल में, तो कैटल क्या है, जैसे गाय है, गाय पे कोई क्या है, चिपक रहा है, कोई भी लीच वगैरह, तो जो काव है, काव क्या हो गई बेटा, होस्ट हो गई, और जो बाहर से आ रहा है वो क्या हो गया, गेस्ट हो गया, है ना। तो होस्ट और गेस्ट का ऐसा जो है वो कम्युनिकेशन कह सकते हैं, है ना, इनका एंडो और एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है,